आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है कि जो कि एक ऐसे पॉलिनोमियल से बनता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो इफ px is a polynomial, if px is a polynomial of degree 2, then px is equal to 0 is a quadratic equation. Quadratic equation. The standard form of a quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई कि अगर पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन check whether the following are quadratic equations. Check whether the following are quadratic equation. इसमें पहला है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तीसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब हम इसे इन तीनों को बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो किसी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये देखने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सॉल्यूशन, ये पहला पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2, 2x
और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 6। इस सबको इधर लाइए तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इसको इधर लाएंगे माइनस 2x और ये माइनस 2x और ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2x और ये 2x कट जाएगा तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है यह सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस लिख दीजिए विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक। हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 2, हेंस एक्स प्लस 1, हेंस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से अब दूसरे पार्ट पर हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2 का एक्स में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 2। अब इसी तरह से ये राइट हैंड साइड का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 1 का एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस x, और माइनस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर है ये, और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 है ये। इसी तरह से एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब इन सबको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये हो गया माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x, और माइनस 2 और प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक। हेंस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तीसरा पार्ट, है, इसको सिंप्लीफाई करने पर इतना आ गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 2 पावर नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, माइनस 6, माइनस 2 का x मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 2x।
ये हो गया। अब इस सबको इस साइड बुलाएंगे, आर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hence x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x is a quadratic equation, is a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x पर पावर 2 है। इस तरह से इस फॉर्म का हो गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में आ जा रहा है, जिसमें ए नहीं 0 होना चाहिए और बी और सी 0 हो सकता है, तो उस फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो इस तरह से मैं आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो फिर देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर इतना गया, पक्षांतर कर दिया, इधर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो गया है। अब इसमें चूंकि x पर 2 का पावर हो गया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए जो दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद की चीज़ें बाद में बताऊँगा, और इसमें अगर कोई और समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज दूँगा। थैंक यू।